Are you? You clever boy. You clever boy. हेलो हाय नमस्कार, मैं सोनाली आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल घर की कहानी में। आप सबका स्वागत है ब्लॉक 1 लंदन में। तो ये है फर्स्ट डे जिस दिन आके हम पहुँच रहे हैं लंदन, और उसके बाद आके हम कुछ भी करने के हालत में नहीं है, पूरा सो गए। सेकेंड डे भी मतलब तबीयत पूरा ख़राब ही चल रहा था। आपको पता है मेरे लास्ट वीडियो में कि मैं कैसे आयु को अकेली मैनेज कर कर के मेरा पूरा बैक पेन सब स्टार्ट हो गया था। तो ये डे 3 का नज़ारा है जब पूरा घर इतना गंदा होके पड़ा है। तो फिर मैं डुगू को भी टास्क दे रही हूँ कि मैं एक एक काम कंप्लीट कर रही हूँ, एक एक रूम का। तुम सारे ड्राई वेस्ट को उठाओ और डस्टबिन में डालो। तो डुगू बैठ के ये काम कर रहा है। तो इस वीडियो में आज आप फर्स्ट 15 डेज़ का एक्सपीरियंस देखने वाले हैं कि कैसा रहा मेरा फर्स्ट 15 डेज़ का एक्सपीरियंस न्यू कंट्री में। तो ऐसे करके डे 3 में थोड़ा बहुत क्लीन किया, और डुगू का तब तक फ्रेंड बन गए थे। डे 4 से वो थोड़ा थोड़ा मिलना स्टार्ट किया था, और डे 5 से वो उनके साथ जाके हर दिन खेलने लगा। ये एक बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट उसको फ्रेंड मिल गए हैं। तो घर जैसा भी हो, एटलीस्ट सोसाइटी जो एरिया है वो बहुत ही अच्छा है। तो ये सबसे बेस्ट है। तो चलिए आज घर के टूर पे मेरे साथ। तो ये है हमारे घर का स्टार्टिंग, मतलब यहाँ से हम एंट्री करते हैं। तो ये है घर। डुगू आपको एंट्री करके अपने स्टाइल पे दिखाएगा। तो ये है हम घर के अंदर एंट्री करते हैं, और एंट्री करने के बाद सबसे पहले मैं अभी दरवाजे के बैक साइड से दिखाऊंगी। ये दरवाज़ा, और इसकी साइड में एक फ़ोन है। इस फ़ोन से बाहर में अगर कोई कॉलिंग बेल बजाता है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी वो कहाँ पे बेल बजाएंगे। तो वहाँ पे आप उस फ़ोन से उनसे बात कर सकते हैं, ताकि कौन आया है या कुछ भी रिस्पॉन्स तो आप वहाँ पे ले सकते हैं। तो सेफ्टी के लिए ये फ़ोन दिया है। और वहाँ पे दरवाजे में लेटर बॉक्स जैसा एक है कि कोई भी अगर लेटर, कोई पेपर लेटर है तो वो सब उसमें डाल सकते हैं। तो ये है, सबसे पहले हम एंट्री करते हैं, और उसके बाद साइड में और आपका एंट्रेंस के राइट साइड में ये किचन है। तो मैं आपको सबसे पहले किचन का वो दिखा रही हूँ। मैं सारे वार्डरोब्स मतलब खोल के इसलिए दिखा रही हूँ कि यहाँ के वार्डरोब्स का सिस्टम क्या है। ऑलमोस्ट सेम ही है जैसे इंडिया में होता है, उसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस तो है ही। जैसे यहाँ पे किचन में ही साइड में मैंने सबसे पहले जो दिखाया मीटर वगैरह है, इलेक्ट्रिक मीटर, मैंने वहाँ पे टिश्यू रोल वगैरह उस वहाँ पे रख दिया है। और उसके साइड में यहाँ पे कुछ भी जैसे हमारा ट्रॉलीज़ वगैरह होता है, यहाँ पे ऐसे ट्रॉलीज़ वाले सिस्टम नहीं है, जस्ट प्लेन वार्डरोब्स है। तो मेरे अभी तक मैं जो भी लेके आई थी इंडिया से, और जितना ग्रॉसरी हमने यहाँ ख़रीदा है उसी को रखे हैं मैंने ठीक से। अभी मेरे पास पूरे कंटेनर आए नहीं हैं। मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे वो कर्ड के या मिल्क के जो डिब्बे निकलेंगे उससे फिर मैं स्टोरेज बॉक्स उसको बना सकती हूँ, या धीरे धीरे ख़रीदूँगी। अभी पता नहीं है कितना दिन रहना है, क्या करना है, तो इतना ख़रीदने का मन भी नहीं है, और थोड़ा यहाँ पे एक्सपेंसिव भी है ये सब। तो लेट्स सी कितना तक ख़रीद पाएंगे, क्या क्या ख़रीद पाएंगे। लेकिन हर चीज़ का कंटेनर वगैरह सब इजीली यहाँ पे अवेलेबल है। इवन जो स्टोरेज स्पेस को भी आप कैसे सेपरेट कर पाओ, वैसे ट्रॉलीज़ भी सब अवेलेबल हैं, बस देख के शॉपिंग करना रहता है। मैंने बहुत कुछ शॉपिंग किया है, आपको धीरे धीरे मैं दिखाऊंगी क्या क्या किया है। तो सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हमने वो ख़रीदे, जैसे ये जो 2 मैट लिए हैं, बिकॉज ठंड है अभी भी
थोड़ा, तो 2 मैट लिए और वहाँ पे हमने एक स्टोरेज के लिए एक बॉक्स लिया जिसमें मैं पटाटोज़, ऑनियन, गार्लिक ये सब रख सकती हूँ, वो वाले लिए हैं। और ग्रॉसरी तो लेना ही पड़ेगा, खाने के सामान तो लेना ही पड़ेगा। ये जो प्लांट्स वगैरह आप देख रहे हैं रेफ्रिजरेटर के ऊपर है, या ये सब इसी घर पे थे, बाहर ऐसे पड़े हुए थे, मैंने उसको लाके पानी वानी दे के थोड़ा रखा है साइड से। और ये फ़िल्टर आप इसको बोल सकते हो, जग वाला फ़िल्टर है। इसको आप इसमें पानी डालो तो जैसे अपना इंडिया में एक्वागार्ड या प्योरिट काम करता है वैसे काम करता है। यहाँ पे वैसे तो डायरेक्ट पानी पी सकते हैं, बट किसी ने हस्बैंड को बोला था तो इनको लगा कि सबसे पहले बच्चे हैं तो पहले यही ख़रीदते हैं, तो वो वाला भी नया लिया। ये फ्रीज़ में आप दे सकते हो, अभी कंटेनर ऐसा नहीं है स्टोरेज कंटेनर जैसा, ये जिसमें टमाटर रखे हैं वैसे बॉक्सेस मिलते रहते हैं, तो मैं सोच रही हूँ वैसे वाले बॉक्स कलेक्ट करके उसमें भी हो जाएगा। तो ये प्लांट्स जैसे मैंने बोले हैं, ये प्लांट्स रखे हैं। और ये किचन का सबसे बेस्ट है, जो विंडो जैसा दिया है उससे पूरा बाहर का लॉन दिखता है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, ये वाला स्पेस। तो ये हमारा फेवरेट प्लेस है। तो यहाँ पे हाई चेयर्स 2 डाले हैं, मतलब हमने नहीं, ये फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट है तो उसमें दिया था, तो हम यहीं पे बैठ के अपना लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब यहीं पे कर लेते हैं। आयु को भी यहीं पे मैं बिठा के खिला देती हूँ ताकि दूसरे रूम को नहीं जाना पड़ता, खाना का सारा सब कुछ यहीं पे हो जाता है। तो ये है पूरा किचन। ये वॉशिंग मशीन है, ये सेम अपने जैसे वॉशिंग मशीन ही है। इसमें एक सिस्टम बस मैंने देखा डिफरेंट है, स्पीड भी आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे 0 स्पीड या 400, 800, 1200 ऐसा स्पीड का लिमिट है। उसके अलावा जैसे अपने यहाँ पे टेम्परेचर, हॉट, हाई ये सब द सेम है जैसे इंडिया वाले होते हैं। तो किचन के स्टार्टिंग के ऊपर में एक ग्लास जैसा वो थोड़ा सा स्पेस था, तो मैंने वहाँ पे 3 फ़ोटोज़ रख दिए हैं, ये मैं इंडिया से लेके आई थी। यहाँ पे मैं कील लगा नहीं सकती, अपने हिसाब से ज़्यादा कुछ करना चाहती नहीं हूँ, रेंट हाउस है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहती। तो किचन से आप जस्ट बाहर आते हो, फिर आपके राइट साइड में सबसे पहला एक किड्स रूम है। इसमें एक्चुअली पहले उसने 2 बेड दिया था, हमने एक बेड दूसरे रूम पे डाल दिया है, तो अभी सिंगल बेड डाला हुआ है। भगवान को यहाँ पे रखा है, भगवान के फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा थे तो वहाँ पे कहाँ इंडिया में रख के आती करके मैं सब ले आई, तो ये फर्स्ट 3 में वही रखा है। और नीचे डुगू के लिए स्पेस रखा है, उसके बुक्स वगैरह रखने के लिए, उसके स्कूल जाना स्टार्ट करेगा तो बुक्स भी आ जाएंगे। तो किचन और वो वाला रूम मतलब साइड बाय साइड है। और फिर किचन और ये रूम ख़त्म होता है, तो ये मुझे ऑलमोस्ट किचन सबसे पहले मैंने रेडी किया था, तो 5th डे किचन हो गया था, 6th डे तक मैंने ये रूम पूरा रेडी कर दिया। मैं 1 बाय 1 रूम कर रही थी। ये अभी आपको आयु दिखाने वाली है होम टूर। तो ये है बाथरूम, इसका टाइल्स ऐसा नज़र आ रहा है कि गंदा है, बट एक्चुअली ये टाइल्स का कलर ही यही है। तो ये जैसे मैट्स हमने लिए हैं, ये भी नेसेसरी है, यहाँ पे मैंने और भी मैट्स मंगवाए हैं, बट ये 2 भी नए लिए हैं हमने। टिश्यू रोल और वेट टिश्यूज़ ये सब मैंडेटरी है यहाँ पे बाथरूम में, बिकॉज आपको पता है पानी यहाँ पे हैंड शावर होता नहीं है, तो वो सब मैंडेटरी है। डस्टबिन ये सब हमने ख़रीदा। और ये साइड में एक ऐसा दिया है जहाँ पे हीटर है, वाटर हीटर है, और उसमें थोड़ा से शू स्टैंड जैसे बना हुआ था, तो मैंने वहाँ पे टूल्स भी रखे हैं और जैसे झाड़ू वगैरह सब वहाँ पे रखा है। एक बड़ा डस्टबिन भी वहाँ के लिए आने वाला है, तो और एक वेट बास्केट भी, तो वो सब वहाँ पे रखे हैं। और उसको क्लोज ही वो रहता है, वो वाटर हीटर का वो प्लेस है, तो वो एक स्टोरेज स्पेस बन जाता है, तो उसको हमने वहाँ पे रखा है। फिर ये साइड में नेक्स्ट ये हम हॉल की तरफ आ रहे हैं, तो हॉल में स्टार्टिंग में अपने देखा कि मैंने दरवाजे के पीछे उसका स्टोलर रखा है, और जो एक बेड जो किड्स रूम में था उस वाले छोटे से बेड को हमने यहाँ पे डाला है ताकि डुग्गू यहाँ पे सो पाता है। इस रूम के हीटर अच्छा काम करते हैं, दूसरे रूम के नहीं कर रहे हैं अभी, हमने कंप्लेन दिया है, पता नहीं कब तक ठीक होगा। तो ये भी हमने जो रग डाला है ये भी नया लिया है।
और सोफ़ा वगैरह को मैंने इसलिए कवर किया हुआ है क्योंकि सोफ़ा भी ख़राब है, उसके लिए भी हमने कंप्लेन दिया है। मैं वेट कर रही थी कि एटलीस्ट सब सही हो जाए फिर मैं वीडियो बनाऊं, बट बहुत टाइम लग रहा था तो इसलिए मैंने वीडियो डाल दिया। तो उसको ऐसे कवर करके इसलिए रखा है। बट यहाँ पे कोई बालकनी नहीं है, लेकिन हर एक रूम से जो विंडो है वहाँ से फिर बाहर का मैं आपको नज़ारा दिखा रही हूँ। तो जो मैंने आपको दिखाया वो हॉल का जो है लिविंग रूम का बाहर का नज़ारा है। ये फिर हम दूसरे वाले मेन बेडरूम पे आते हैं। तो इस मेन बेडरूम पे ये आपको इसलिए मैं ये स्टोरेज दिखा रही हूँ कि यहाँ पे जैसे रैक्स जैसा कुछ नहीं होते हैं, सिर्फ लंबा ही है। इसमें आपको हैंगर में सब रखना होता है। इसलिए मैंने क्या किया है, ट्रॉली रखने के बाद उसके ऊपर बैग्स में स्टोरेज करके फ़िलहाल के लिए रखे हैं और नीचे फोल्डिंग करके रखा है। बाद में मैं सोच रही हूँ स्टोरेज बॉक्स ख़रीदूँ या कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो ट्रॉलीज़ वगैरह रखने के लिए तो बहुत जगह है। इवन बेड के नीचे भी जगह है। हमने एक बेड के नीचे छोटे ट्रॉली के अंदर भी जो सामान यूज़ नहीं करेंगे उसको भी रखा है, और लेटर्स वगैरह जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वो सब भी रख दिए हैं। लेकिन ये मैट जो बड़ा वाला है इसको भी ख़रीदा है, ये कारपेट। और मतलब जो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी था उसको धीरे धीरे ख़रीद ले हैं, आगे भी बुक है, ऑनलाइन शॉपिंग अभी आता रहेगा। ये एक नया टाइप ऑफ मीटर है, आपको ये वाईफाई से चलता है। मीटर वहाँ पे है और वो आपको यूनिट और टाइम दिखाता है, वो वाईफाई से चलता है। तो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि मैंने बोला कि क्यों हमें 100 पाउंड का झटका लगा। तो ये डुगू ने इस 15 दिन के अंदर ये भी कारनामे कर चुका है। वो दरवाज़ा को वो लॉक कर दिया, मतलब पीछे से उसने कुछ किया था और दरवाज़ा लॉक हो गया। आयु अंदर थी और हम सब बाहर, मतलब वो उसको लगा कि आयु बाहर ना आ जाए करके उसने दरवाज़ा बंद किया और लॉक हो गया दरवाज़ा। तो उसके वजह से हमें, अगर आप यहाँ पे लॉक एंड की वाले किसी को भी बुलाते हो किसी भी काम के लिए, तो आपका 100 पाउंड तो खर्चा होता ही होता है। तो ये किए हैं डुगू का कारने में। तो ये अब मैं अभी घर से बाहर निकल रही हूँ आपको दिखाने के लिए। सबसे पहले मैं अपने डोर से आई, फिर ये फायर डोर 2 है, 2 फायर डोर को क्रॉस करके फिर आपको बाहर तक आना है। यहाँ पे 2 घर हैं, फिर जाके ये नोटिस बोर्ड वगैरह, फिर आपको बाहर एक डोर मिलेगा। इस डोर पे ये हमारा एंट्री गेट है, तो यहाँ से फिर आप एंट्री कर सकते हो। और इसी के साइड में एक बूथ जैसा है जहाँ पे नंबर लिखा है, आप वहाँ पे उसमें प्रेस कर सकते हो कि मतलब आपको कौन से नंबर को रिंग करना है, क्या करना है, बेल उसमें बजा सकते हैं और उसी से आप फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा, जो फ़ोन मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। और मैंने आपको एक दिखाया, एक ये देखिए, ये भी नंबर मैं आपको दिखा रही हूँ फ़ोन बूथ का, ये वाला। इसमें आप कॉलिंग बेल लगाओगे तो फिर इसी से वो आप बात कर सकते हो रूम के अंदर से भी उस फ़ोन में। और फिर आपको मैंने दिखाया है जो डस्टबिन वगैरह के लिए, यहाँ पे एक छोटा सा रूम जैसा बना हुआ है। वहाँ पे आपको जितने भी ड्राई वेस्ट वगैरह हैं आपको ब्लैक पॉलीथीन में डाल के उसके अंदर रखना है। तो वो रूम भी मैंने आपको दिखाया थोड़ी देर के लिए। अच्छा नहीं लगता दिखाना, बट यहाँ का सिस्टम ऐसा है करके मुझे लगा कुछ एक नया है, उस वजह से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। फिर ये उसके बाद आपका दूसरा डस्टबिन, ये फूड डस्टबिन है, फूड वेस्ट आपको डालना है। फिर ये कैंस, ग्लासेस और पेपर के लिए ऐसे डस्टबिन बने हुए हैं। और ये है हमारा पूरा बाहर का लोकेलिटी का जो व्यू है ना, ये है इसका पूरा व्यू। किचन के अंदर भी जो चिमनी है उसका भी कोई एग्जिस्ट नहीं है, वो मतलब सिर्फ नाम का चिमनी है। फिर वो ऊपर से ही वो मतलब उसी रूम के अंदर से ही वो बाहर निकलता है, ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट का कहीं पे बाहर है, जस्ट ऊपर ही है, जिसके वजह से किचन बहुत गंदा भी होता है। इंडियन कुकिंग में गंदा तो होगा ही, और उसके ऊपर से वो इंडक्शन वाला है, तो उसको भी टाइम लगा हमें करने के लिए, लेकिन अभी मतलब सेट हो गए हैं। आप पहले से थोड़ा सा कुछ करके फिर वो मतलब हो गया है, बट स्टिल चिमनी का एक तो बड़ा झंझट है। हीटर अभी काम नहीं कर रहे हैं, उसको भी हमने कंप्लेन दिया है। यहाँ पे थोड़ा हमें लगा कि स्लो काम करते हैं, और जब भी आके काम करेंगे तो आपका 100 पाउंड तो खर्चा होगा ही होगा।
तो ये देखिए, ये पूरा लुक मतलब मैं सोसाइटी का आपको घुमा के दिखा रही हूँ। ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के उस साइड में आपको मेन रोड और पूरा दुकान वगैरह मिलेगा। वो शॉप और लोकेलिटी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, बट फ़िलहाल के लिए सिर्फ हम जिस उस एरिया में रहते हैं, जो सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी में ये घर ऐसे 3 स्टोरी का बिल्डिंग है और साइड चारों ओर लॉन और बीच में रोड। ये एयरपोर्ट यहाँ से पास है, 10 मिनट्स की दूरी पे हेथ्रो एयरपोर्ट है, जिसमें हम लोग आए थे, पहुँचे थे सॉरी। तो इसलिए मतलब हमेशा एरोप्लेन वगैरह का जाना आना चलता रहता है, तो इसलिए मैं आपको ऊपर दिखा रही हूँ। ये अभी शाम के 8:30 मतलब 8:45 आप टाइम देख सकते हैं, उतना टाइम है। और उस टाइम पे भी आप देखिए कितना मतलब धूप है, तो रात के 9 बजे तक भी ये धूप है। तो ये है हमारे लंदन का देसी घर। पूरे घर का मैंने आपको वीडियो दिखाया, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। जाते जाते पोस्ट ऑफिस का भी व्यू देख लीजिए। ये हम लोग बीच में अपना BRP कार्ड कलेक्ट करने गए थे। ये मॉल में पोस्ट ऑफिस है, मॉल के अंदर डुगू ने स्केटिंग का ये शूज़ बाय किया, उसके अंदर ये पोस्ट ऑफिस है। तो ये भी कुछ नया था, इसलिए लगा कि आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मॉल के अंदर पोस्ट ऑफिस। तो आशा करती हूँ आपको ये अच्छा लगा। आगे आपको लंदन के और भी वीडियोस मिलते रहेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।